जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एआई आज़ाद इंडिया में। दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने टेंस का टॉपिक लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर दोस्तों आवाज़ में भारीपन लगे तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि इस समय मुझे सर्दी और जुकाम दोनों बहुत ज़्यादा है। तो देखिए दोस्तों, हमने ऊपर लिखा है टेंस। टेंस कहते हैं किसे हम, इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा, मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा हुआ है। चेंजिंग ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। चेंजिंग ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस, या फिर आप बोल सकते हैं द चेंजिंग फॉर्म ऑफ ए वर्ब इज कॉल्ड टेंस। ठीक है दोस्तों, अगर हम टेंस की बात करें, टेंस हमारे पास तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर आप हायर लेवल में जाएंगे तो ऐसा माना जाता है कि फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता। ऐसा क्यों कहा जाता है, मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा। अभी फिर आप हाई स्कूल इंटर तक आप यही पढ़िए कि टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर दोस्तों हम किसी भी टेंस को ले, चाहे प्रेजेंट को, चाहे पास्ट को, चाहे फ्यूचर को ले, तो सबको चार चार भागों में डिवाइड किया गया है। किसमें किया गया है? चार चार भागों में डिवाइड किया गया। पहला हमारा इंडिफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस है, तीसरा परफेक्ट है, चौथा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक नोट में कुछ पॉइंट लिखा है। पहला पॉइंट हमारा ये है दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस जो भी होता है, कॉन्टिन्यूअस के कई नाम है, या कई नाम मतलब चार नाम है। जैसे चाहे उसको कॉन्टिन्यूअस बोली, चाहे इम्परफेक्ट बोली, चाहे प्रोग्रेसिव बोली, चाहे अनकम्प्लीटेड टेंस बोली। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो परफेक्ट होता है उसके दो नाम होते हैं। चाहे आप परफेक्ट बोलिए, चाहे कंप्लीटेड टेंस बोलिए। ठीक है दोस्तों, अब सीधे आते हैं प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में को भी कई भागों में डिवाइड किया गया। एक सेंटेंस को कई भागों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है, इंट्रागेटिव होता है, और होता है इंट्रागेटिव होता है, कहीं पर इंट्रागेटिव निगेटिव भी होता है। अब हम अगर हम देखें अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव में अगर मान लेते हैं सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तो उसके बाद उसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, अभी मैं उसको अलग से वीडियो बनाता हूँ। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसके साथ हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, अगर प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और दोस्तों इसकी जो हेल्पिंग होती है डू और डज होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि डू और डज जहाँ लिखा हुआ हेल्पिंग वर्ब ही होगा। डू और डज सेंटेंस में आपके मेन वर्ब भी बन सकते हैं, यानी कि एक्शन वर्ब भी हो सकते हैं। सेंटेंस में इनका प्रयोग हम सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में हमारा प्रयोग होता है इज एम आर, और उसके साथ क्या लगती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इस वर्ब की फोर्थ फॉर्म को दोस्तों हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरी चीज देखो दोस्तों, जो परफेक्ट टेंस होता है वो हमारा होता, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारा हैज और हैव होता है। इसके साथ क्या लगा होता है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है। और परफेक्ट कंटिन्यू जो दोस्तों होता है उसके साथ, उसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज और हैव होती है, तथा उसके साथ बीन लगा होता है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। अगर मैं ये कहूँ कि नहीं हैज हैव बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, तो दोस्तों ऐसा मैं नहीं कर सकता। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस हैव बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई है तो भी वो, तो तभी वो उसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोला जाएगा। अगर मान लीजिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं आती है, सिर्फ बीन आता है, तो दोस्तों वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कभी कभी टाइम दिया जाता है और कभी कभी नहीं दिया जाता। जब का टाइम दिया रहेगा तो हम सिंस या फार का प्रयोग करेंगे। सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और फार का प्रयोग जहाँ ड्यूरेशन होता है, यानी कि समय वहां गुजरता रहता है। या फिर आप सीधी भाषा में कर लीजिए, समय, दिन, महीना, साल और बजे का नाम दिया होगा तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके अलावा कुछ भी होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फार का। दूसरा दोस्तों होता है हमारा हिडन टाइम। हिडन टाइम जब भी होगा सेंटेंस में, कभी भी सिंस फार का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, जैसे मैंने कह दिया दिन भर वर्षा होती रही, तो भले टाइम है इसमें, लेकिन आप कभी भी नहीं करेंगे। जैसे मैं कह दिया मैं वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाता आ रहा हूँ, या फिर मैं ये कहूँ मैं अंग्रेजी पढ़ाता आ रहा हूँ। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ले लीजिए, बच्चे अंग्रेजी सीखते आ रहे हैं, इसमें जो टाइम छिपा हुआ है, कहीं दिया नहीं गया है, तो ऐसी अवस्था दोस्तों हम सिंस या फार का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा दोस्तों, पास्ट इंडिपेंडेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसके साथ हमेशा, सॉरी दोस्तों डिड नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। दूसरी चीज, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारा डिड होता है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें, उसमें वाज वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। इसको भी दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहा जाता है।
और परफेक्ट की बात करें, परफेक्ट उसमें दोस्तों हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होगा। दो एक ही, फिर दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर सेंटेंस सिर्फ हैड बीन आया है, फोर्थ फॉर्म नहीं आया, कोई सेंटेंस ऐसा है, तो दोस्तों वो वो हमारा परफेक्ट होगा, ना कि परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। और वही कॉन्सेप्ट फिर यहाँ से, टाइम दिया है तो सेंस यहाँ पर, नहीं दिया है तो कुछ भी नहीं लगेगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए, फ्यूचर में विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक, कोई दोस्तों का जानकार हो, मान लो एग्जाम में कोई पूछ लिया ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बेयर इन्फिनिटिव है। कौन है? बेयर इन्फिनिटिव है। ठीक है दोस्तों, बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है दोस्तों, इसके बाद जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा नॉन फाइनाइट वर्ब, फिर चर्चा करेंगे उसके बारे में। दूसरी बात दोस्तों, अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो उसके साथ विल और शैल के साथ, विल बी उसकी हेल्पिंग में क्या मानी जाती है, विल बी और शैल ही मानी जाती है, उसके साथ क्या लगता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, मानी जाती है। एक चीज दोस्तों और ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि विल बी और शैल बी के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आए, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म दोस्तों आएगी तो आप समझ लीजिए सेंटेंस हमारा पैसे हुआ इसे। दूसरी बात दोस्तों, जरूरी नहीं है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म थर्ड फॉर्म ही आए, इसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट के रूप में कुछ भी आ सकता है। कॉम्प्लीमेंट कौन बनता है, इसके बारे में वीडियो बाद बनाया जाएगा। नेक्स्ट बात दोस्तों, अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो इसमें क्या लगता है, विल और शैल के साथ वर्ब हैव लगा होता है, और उसके साथ क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस विल हैव बीन और शैल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होता है इसका, उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा होती है। फिर तो वही बात कह रहा हूँ मैं आपसे, अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं है, फिर दोस्तों इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे, ना कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है दोस्तों, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपको कुछ पसंद आ रहा होगा। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में जितने भी वर्ब होते हैं सभी प्लूरल फॉर्म में होती हैं, उनको सिंगुलर बनाया जाता है। उनको सिंगुलर बनाया जाता है। सिंगुलर कैसे बनाएंगे, उसमें यस ई एस या फिर आई ई एस जोड़ करके। दोस्तों मेरा एक प्रश्न है, यस ई एस और आई ई एस को अंग्रेजी में ग्रामर में क्या नाम दिया गया है? इनमें कोई नाम होगा, कोई टर्मिनोलॉजी होगी, उसको आप लोग बताएं। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट में लिखकर भेजें, उसका आंसर वीडियो में कमेंट दे दिया जाएगा। तो दोस्तों जो प्लूरल फॉर्म होता है उसको हम V1 बोलते हैं, और जो सिंगुलर फॉर्म होता है उसको हम V5 फॉर्म बोलते हैं। कैसे बनता है उसका एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई वर्ब है, उसके अंत में ओ एस एच ओ सी एच ओ डबल एस हो, दोस्तों ध्यान रखिए उसमें ई एस जोड़ा जाएगा। मान लेते हैं कोई वर्ब है, उसके अंत में वाई है और उसके पहले क्या है, कोई वावेल। वावेल कौन होता है दोस्तों, ए ई आई ओ यू। दोस्तों दो हमारे सेमी वावेल होते हैं, डब्ल्यू और वाई। ठीक है, उसके अलावा जितने बचते हैं सब हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। मान लेते हैं तो उसमें क्या जोड़ेगा दोस्तों, यस जोड़ा जाएगा। मान लेते हैं कोई वर्ड है जिनके अंत में वाई हो, उसके पहले क्या है, कांसोनेंट हो, तो उसमें दोस्तों क्या करेंगे, हम ई एस जोड़ेंगे। एग्जाम्पल के रूप में कुछ देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए दोस्तों, गो है, अंत में ओ है, तुमने क्या जोड़ा है, ई एस। ये हमारा V5 फॉर्म हो गया, हमारा V1, यानी कि ये सिंगुलर है, ये हमारा प्लूरल है। एक और एग्जाम्पल है, मैंने कहा कैच, कैसे क्या बन गया हमारा, कैच यानी पकड़ना। तो यहाँ देखिए दोस्तों, प्ले प्ले देखिए, यहाँ वाई उससे पहले क्या है, वावेल आया है, तो क्या जोड़ेंगे, केवल यस जोड़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ लिखा है फ्लाई और कराई। देखिए वाई के पहले यहाँ पर यल है, यहाँ वाई के पहले आर है, दोनों क्या है हमारे, यल और आर कॉन्सोनेंट है। तो क्या करेंगे दोस्तों, वाई को चेंज कर देंगे हम आई में, और जोड़ देंगे इसमें ई एस, जैसा कि यहाँ के मैंने रूल में दिया हुआ है। मान लेते हैं दोस्तों इन रूल के अतिरिक्त कोई ऐसा वर्ड आ गया, तो आपको कंफ्यूजन हो क्या जोड़े, तो कोई कंफ्यूजन नहीं दोस्तों, आंख मूंदकर आप यस जोड़ दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा कुक, तो क्या आया है, इसमें कोई रूल नहीं है, तो यह जोड़िए। मैंने कहा दूसरा एग्जाम्पल, कहा राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई, नहीं दिया है रूल में, केवल क्या जोड़िए, यस जोड़िए। मैंने कहा लाफ, एल ए यू जी एच, तो कुछ मत जोड़िए। जब रूल नहीं दिया है तो केवल क्या जोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ यस जोड़ना है। आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसा जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि दो डू और डज होते हैं, जरूरी नहीं सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब काम करे, वो हमारा एक्शन वर्ब भी हो सकता है, यानी कि मेन वर्ब हो सकता है। साथ साथ सेंटेंस में उनका प्रयोग हम इम्फेसाइज करने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया है, आई डू माई वर्क, मैं अपना कार्य करता हूँ। यहाँ पर एक्शन वर्ब हो गया, या फिर इसको क्या कर सकते हैं आप, मेन वर्ब। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई डू नॉट डू माई वर्क। यहाँ देखिए दोस्तों, ये डू है हमारा, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये डू जो हमारा है ये एक्शन वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब है। यहाँ देखिए, ही डज हिज वर्क, यहाँ डज दोस्तों क्या है, हमारा मेन वर्ब है, और यहाँ डज हमारा दोस्तों कौन है इस सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब है। क्या दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब, और ये डू हमारा कौन है,
मेन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब। अब इस सेंटेंस को देखिए दोस्तों, ही डज डू हिज वर्क। आपको देखने में लग रहा होगा सेंटेंस पूरी तरह से गलत है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। डू डज का प्रयोग हम सेंटेंस में सेंटेंस को इम्फेसाइज करने के लिए भी करते हैं। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो अपना कार्य करता तो है। यहाँ डज क्या कर रहा है, हमारे पूरे पूरे सेंटेंस को इम्फेसाइज कर रहा है। डू हमारा क्या है, ये आपको बताइए, बताना होगा। फिर मैंने कहा आई डू माई वर्क। सेंटेंस दोस्तों ये भी हमारा सही गलत नहीं है, ये भी हमारा सेंटेंस सही है गलत नहीं है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मैं अपना कार्य करता तो हूँ। यहाँ पे जो डू है वो हमारे सेंटेंस को इम्फेसाइज करने के लिए यूज किया गया है। आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कुछ वीडियो, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है इज एम आर के बाद इनका प्रयोग हम दो रूप में करते हैं। पहला दोस्तों इनका प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होंगे तो इनके बाद या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म में तो सेंटेंस एक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस है। एक जगह दोस्तों छोड़ करके अगर वर्ब की बात करें, वर्ब भी हमारे दो तरीके होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है, दूसरा हमारा इंटरनल होता है। एक्सटर्नल मतलब जो आंतरिक होता है, इंटरनल मतलब जो बाहरी होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं कोई कार्य करूंगा तो आपको कार्य होता हुआ दिखाई। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का दोस्तों दिख रहा है। जैसे मैं ये कहूँ यार काम कर करके मैं थक गया हूँ, तो आप क्या कहेंगे, आई एम टायर्ड। तो दोस्तों टायर्ड बोले ये पर देखे में ईडी लगा है, और आप जानते हैं ईडी जिसमें लगा तो अक्सर तो क्या माना जाता है, थर्ड फॉर्म माना जाता है। लेकिन तो ये जो टायर्ड है ये क्या इंटरनल है एक्सटर्नल है, आप खुद सोचिए। क्या है, हमारी इंटरनल है। जो थकावट है दोस्तों आंतरिक है ना, वो दिखाई थोड़ी दे रही है। तो ध्यान रखिए जब सेंटेंस इस तरह का दोस्तों होगा कि आई एम टायर्ड, तो यहाँ पर टायर्ड चाहे कुछ भी हो, ये रियलिटी क्या है, हमारे एडजेक्टिव है, उसके पहले क्या आया है, एम आया है। तो ध्यान रखिए दोस्तों यहाँ पर एम हमारा क्या होगा, लिंकिंग वर्ब होगा, और टायर्ड हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब देखिए दोस्तों कुछ और देखिए, मैंने कहा कि जब इनका प्रयोग लिंकिंग वर्ब के रूप में होगा तो इनके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट हमारा कुछ भी हो सकता है सिवाय प्रीपोजिशन कंजंक्शन को छोड़, सॉरी कंजंक्शन और इंट्रोजक्शन को छोड़ करके हमारा कॉम्प्लीमेंट कोई भी बन सकता है। कॉम्प्लीमेंट दोस्तों से दो प्रकार का होता है, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक, इसके बारे में बाद चर्चा करेंगे। दोस्तों कुछ एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। जैसे मैंने कहा आई एम ए टीचर, और मैंने कहा आई एम राइटिंग अ लेटर। ध्यान रखिए क्यों, अब यहाँ पर क्या है, वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जब फोर्थ फॉर्म आएगी इनके बाद तो ये लोग क्या कहलाएंगे, हमारा हेल्पिंग वर्ब। या फिर थर्ड फॉर्म आएगी क्या कहलाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। जब कुछ नहीं है इनके पास, ना तो थर्ड फॉर्म है ना तो फोर्थ फॉर्म है, तभी हमारे क्या कहलाएंगे, लिंकिंग वर्ब। कभी कभी दोस्तों ध्यान रखिएगा इनका नाम चेंज कर देता है। ध्यान रखिए इनको कोपुला वर्ब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोपुला वर्ब, या फिर इनको आप मेन वर्ब भी बोल सकते हैं, या फिर इनको आप वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, मैंने कहा या ही इज ए डॉक्टर या ही इज रिपीटिंग मी। यहाँ देखिए देखिए दोस्तों क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो इज हमारा क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और यहाँ पर इज हमारा क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। यहाँ मैंने कहा यू आर वेरी लकी, और यहाँ मैंने कहा यू आर स्कॉल्डिंग देम। तो इनके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई, तो ये हमारा कौन है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा कौन है, लिंकिंग वर्ब। क्योंकि इनके बाद ना तो थर्ड फॉर्म आई ना तो फोर्थ फॉर्म। एग्जाम्पल दोस्तों थर्ड फॉर्म का भी देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम बीइंग beaten by them। अब देखिए दोस्तों इनके बाद क्या है, वर्ब की सॉरी थर्ड फॉर्म आई है। तो इस अवस्था में दोस्तों हमारे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब या सेंटेंस किस में हमारा एस्यूम है, लेकिन किस किस कौन सेंटेंस है, कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट डिफिनेट का देखिए हमने कहा आई एम बीटेन बाय माई मॉम, कि मुझे मेरे मम्मी के द्वारा पीटा जाता। तब ध्यान देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा कौन हो गया, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, इस सेंटेंस किससे दोस्तों, हमारा पैसिव वॉइस में हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके आगे का वीडियो दोस्तों नेक्स्ट टाइम यानी कल बनाऊंगा। हाँ दोस्तों, अगर आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है तो केमिस्ट्री की वीडियो कुछ देर बाद अपलोड हो जाएगा, आप केमिस्ट्री भी देख सकते हैं। आज का टॉपिक होगा एसिड बेस एंड साल्ट।